Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing fine and I welcome you all in our next series of INMO flashback. Okay, so guys, in this series we are solving previous year INMO questions. So far we have solved from INMO 2000 till INMO 2009 completely. You can find those videos posted on the channel. Currently we are solving INMO 2010. So far guys, we have solved the first three questions of INMO 2010. And in today's session, we are going to solve the fourth question of INMO 2010. Okay. So guys, आज का जो question है, that is based on basically logic, right? थोड़ा PNC आप बोल सकते हो, permutation combination या combinatorics chapter से थोड़ा related है. Otherwise it's quite easy, more of common sense and all. ठीक है. तो हम देखते हैं कैसे उसको solve करेंगे. Okay. So before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay. And I've been teaching mathematics since past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads and KVPY, etc. Right? So all right guys, let us see the question. Right? Question देखते हैं पहले. Okay. So this is the question guys. आप एक बार इसको read कर लो. ठीक है. It says how many 6 tuples. 6 tuples क्या कर रहा है? कह रहा है किसको कह रहा है? ये 6 terms के set को बोल रहा है. Right? That is what it is calling as 6 tuple. मतलब set of 6 values a1 a2 up to a6. ठीक है, इसको बोल रहे हैं वो 6 tuple. Are there such that a1 a2 a3 a4 a5 a6 जो हैं are from the set 1 2 3 4. जो मतलब इन वेरिएबल्स की वैल्यू है a1 से लेके a6 तक जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यूज हैं आउट दोज आर एनी वन वैल्यू आउट ऑफ 1 2 3 और 4 इन्हीं चार में से है. राइट, ये दिया जा रहा है. And it is saying that the 6 expressions which are given by this है ना aj square and its consecutive next number minus aj plus 1 plus aj plus 1 square. तो बेसिकली मैं लिखता हूँ, चलो थोड़ी देर में समझ में आएगा. सो इस तरह से आपके पास 6 एक्सप्रेशंस मिलेंगे इन विच द लास्ट a6 सो a6 मतलब जब a6 की वैल्यू डालोगे तो aj plus 1 a7 की बजाय a1 लिख दोगे. सो इट्स लाइक साइक्लिक ओनली, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में हो सकता है. ओके, आई होप दैट थिंग इज क्लियर. राइट, सो ऑल आर इक्वल टू वन अनदर. इट इज सच दैट किस तरह से इनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं सो दैट ऑल आर इक्वल टू वन अनदर. सी अदरवाइज तो अगर हम सीधा सोचते हैं हर वेरिएबल को 4 वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, द आंसर वुड बी 4 power 6, बट दैट्स नॉट द केस ना. इट इज गिविंग अस द वैल्यूज आर सच सो दैट these expressions, all 6 expressions are all equal to one another. Okay, so guys, I hope question सबको clear हो गया. Okay, I would request one thing guys, please pause the video and try this question by yourself first. पहले आप खुद से try करो, right? ताकि see again I've said this thing multiple times by now, मतलब हर वीडियो में भी वही चीज रिपीट करता हूँ basically, because guys see if you are able to solve it then that is very good. It will be boosting your confidence. और अगर नहीं भी सॉल्व होता है, प्लीज अगर आप इस पे 1-1.5 घंटे का टाइम स्पेंड करते हो एंड उसके बाद अगर आप सोल्यूशन देखते हो, इट विल कंप्लीटली चेंज कि आपने क्या क्या लर्न किया. राइट, बिकॉज अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं होगा, आप भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद. बट अगर आपने इतना एफर्ट किया होगा, इतनी बार ट्राई किया होगा, अलग अलग अप्रोचेस सोची होंगी, सो एक तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा, और एक बार समझ आ गया तो यू वुड बी एबल टू यूज सच काइंड ऑफ मेथड्स अगेन, क्योंकि आपके माइंड में वो रजिस्टर करता है अच्छे से कि क्या ये मेथड क्यों सही है, कैसे सही है, और कौन सा मेथड गलत है इस केस में और क्यों गलत है. ऐसी सब चीजें माइंड में रजिस्टर होती हैं सबकॉन्शियसली, एंड दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स एंड एवरीवेयर. ओके, सो प्लीज ट्राई दिस थिंग. ओके, ऑलराइट, सो आई होप गाइस सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिया है. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. आई फाउंड अ वे टू ट्राई टू एक्सप्लेन इट बेटर. सो सी गाइस, देखते हैं. आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन गाइस, आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन f of ab, लेट्स से, राइट. Assume a function f of ab such that a square minus ab plus b square form, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ वही मान रहा हूं, where a and b are consecutive integers. ठीक है ना, इवेंचुअली तो वैल्यूज डलनी है ना इनकी, 1 से लेके 4 तक की वैल्यूज डलनी है, a और b की वैल्यूज. राइट, वही मतलब हो गया ना, a and b are consecutive integers है. राइट, मतलब जो a6 a1 ऐसे चल रहा है, तो नॉट इन द सेंस कंसेक्यूटिव इंटीजर, ऐसा नहीं कि a1 है तो b को 2 होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. मींस a एंड b आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देयर. राइट, जो आपको 6 का 6 टपल बनाना है उस केस में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ
गाइस देखो एक बात सोचो, ए और बी की टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, ए और बी के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 16 कॉम्बिनेशंस है ना। ए की वैल्यू मैं 4 डाल सकता हूँ 1 2 3 4, बी की वैल्यू भी 4 वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 4। there'll be overall 16 different combinations of A and B, A comma B, ordered pairs, right? So you will have 16 different values of, okay, 16 values of f of AB, but not necessarily different. तो हम ये देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज इक्वल आती हैं भाई, है ना, ये तो देखना है ना। देखो एग्जांपल लेते हैं, इफ आई वुड हैव पुट ए जे, मतलब जो A1 है लेट्स से उसको 1 डाल दिया, और ए जे को ए जे प्लस 1 जो A2 है उसको 2 डाल दिया, लेट्स से 1 और 2 डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके अगले वाला 1 और 2 के बाद अगला डिजिट भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, वही एक्सप्रेशन दोबारा भी बनेगा। अब 2 के साथ कौन सा रख सकता हूं सो दैट इक्वल बने, इस तरह से हमें चीजें सोचनी पड़ेगी, राइट। सो गाइज यहाँ पे हमें ये सोचना है कि टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होते हैं 16, राइट। सो लेट अस राइट देम ऑल वंस, एक बार लिख देते हैं, थोड़ा कम्बरसम है, मतलब इतना टाइम भी नहीं लगेगा वैसे, बट ये पता लग जाएगा कौन कौन से इक्वल है। सो लेट अस सी 1 1 कितना आएगा, 1 1 डाल दिया तो 1 आएगा। एफ ऑफ पहले सारे ना सेम रख देते हैं, या चलो सारे केस लेते हैं, एफ ऑफ 1 4 1 2, दैट विल बी 4 + 1 - 1, राइट, सॉरी 4 + 1 - 2, सो 3 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 2 आप देख सकते हो 1² + 2² - 2, सो 2² - 2 इज 2 + 1 3। सो गाइस एक चीज नोटिस यहाँ पे ये करना, देखो क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है a² - ab + b² दैट इज सिमेट्रिक इन ए एंड बी, है ना, ए और बी को इंटरचेंज कर दोगे सेम रहेगा। सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन एंड अगेन। सो एफ ऑफ 2 1 भी सेम होगा, है ना। फिर एफ ऑफ 1 3 देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 3, 9 + 1 - 3, सो 7 आएगा आई गेस, है ना, 9 + 1 - 3। सो सेम थिंग विल बी एफ ऑफ 3 1, आपको ये भी पता लग रहा है, एफ ऑफ 1 4, सो 16 + 1 17 - 4 दैट इज 13, तो ये भी मिल गया आपको। एफ ऑफ 4 1 भी सेम होगा। तो इनडायरेक्टली बच्चे आपने 7 कर लिए गाइस, यू हैव कवर्ड 7 वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ फंक्शंस, राइट। अच्छा अब आगे आते हैं, एफ ऑफ 2 1 कवर हो चुका है ऑलरेडी, सो एफ ऑफ 2 2 इज 4, राइट। नाउ एफ ऑफ 2 3 दैट इज 9 4 -6 + 9, right, 4 - 6 2 -2 + 9 is 11, and that should be same as f of 3 2 as well। अब वो बात नहीं लिखने की जरूरत, राइट, ये आ गया। देन f of 2 4, what is that, 16 + 4 - 8, so 16 - 8 is 8 + 4 12 आ जाएगा। so this is f of 4 2, करेक्ट, यहां तक आ गए। then f of 2 4 के सब कवर हो गए, then f of 3 1 is covered already, f of 3 2 is covered, f of 3 3, f of 3 3 is 9, right, 3² + 3² - 3 × 3, तो वो a² ही बचेगा अगर a = b के लिए, तो so f of 3 4 फाइनली 3 4 कितना आएगा, 3² + 4² - 12, so 4² - 12 देख लेते हैं, 4 + 3² is 13, so this is same as f of 4 3, राइट गाइज। आप देख सकते हैं सारे टर्म्स, आई होप आपको ये सब अब क्लियर हो रहा है। देखो 16 के 16 केसेस मैंने लिख लिए हैं, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई विच ऑल आर द सेम बेसिकली। पहले तो सेम वाले भी देख सकते हैं, देखो 7 नहीं 13 दिख रहा है मेरे को 2 बार, आई एम एबल टू सी द वैल्यू 13 2 टाइम्स, ये दो वैल्यूज सेम हो गई, देखो राइट, दीज 2 सेट ऑफ वैल्यूज आर एक्चुअली द सेम, मतलब एफ ऑफ 1 4 आए या फिर एफ ऑफ 3 4 आ जाए, आपके लिए तो वैल्यू सेम ही आ रही है, राइट। देन विच ऑल आर द सेम, और कोई दिख रहा है सेम, कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं कर दी है आई गेस, सो चेक कर लेते हैं। सो ओके, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया आई गेस, राइट, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया। हाँ लेट अस चेक, 9 + 4 - 6, सो 7 आएगा, सॉरी राइट, ये 7 आना था। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, अब ये वाला सेट ऑफ वैल्यूज एंड ये वाला सेट ऑफ वैल्यूज ये सेम है, राइट, ऑल अदर टर्म्स आर डिफरेंट, ये 12 2 4 ऐसे ही आ रहा है, तो ये बन रहा है, राइट। तो ये हमने नोटिस किया गाइज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइज, अब हम इसके केस बना सकते हैं, राइट। द फर्स्ट केस इज गाइज जिसमें हम ये कंसिडर करेंगे एफ ऑफ 1 1 सेम रहता है, एफ ऑफ 1 1 इज 1, एफ ऑफ 2 2 इज 4, एफ ऑफ 3 3 इज 9,
and f of 4 4 is 16. अब गाइज अगर मतलब 1 1 आ रहा है तो वो सेम आता रहेगा, तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूँ। ऐसे केस में क्या क्या केस कवर होंगे? सो 1 1 1 ऑल सेम, बेसिकली आप समझ रहे हो, सारे के सारे वेरिएबल्स को सेम वैल्यू दे देता हूँ उठा के। आई डिनोट ऑल द सेम वैल्यूज, ऑल सेम, ठीक है, मतलब 1 1 1 1 1 1। देखो इस केस में कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाते रहो, वो बार बार सेम एफ ऑफ 1 1 आता जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ऑल विल बी इक्वल, है ना। और योर केस इज 2 2 2 2 2 2, ये वाला केस है ना। अब आपको आइडिया समझ में आ रहा है, एफ ऑफ 2 2 हर कोई दो कंसेक्यूटिव उठाता रहूंगा तो 2 2 2 2 ही उठता रहेगा, वो सारे सेम आएंगे एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसे कितने केसेस हो गए गाइस? सो 1 2 3 4 चारों के लिए हो रहे हैं, दीज आर 4 केसेस। लाइक दिस देयर विल बी 4 केसेस। ये क्लियर हो गया सबको, है ना। ये वाला एक केस है, बिकॉज देखो गाइस ये 1 4 9 16 तो 12 नहीं आ रहे कहीं, और वैसे भी नहीं आ रहे, है ना। ये सब वैल्यूज डिफरेंट है, 1 4 9 एंड ओके, मैं यहाँ पे एफ ऑफ 4 4 नहीं लिखा हूँ, सो एफ ऑफ 4 4 इज 16। ये सारी चारों वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। देयर आर यूनिक, तो अगर यूनिक है बिल्कुल एक ही सेट के लिए एक ही वैल्यू आती है तो या तो वो रिपीट होनी पड़ेगी ना, बस वही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो सेम सेम वाले वैल्यूज हैं। ओके, नाउ लेट अस टेक द बी केस। केस बी इज, अब सोचते हैं गाइस, देखो वो वाले केसेस पिक करते हैं, विल पिक सच केसेस वेयर ये वाले केसेस बन रहे हैं। देखो मैं मार्क कर देता हूं, दिस एंड दिस, ये दो केस पिक करते हैं जहां पे कोई दो के टर्म्स को इंटरचेंज करने पे सेम आ रहा है बस, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही है बाद में। जैसे एफ ऑफ 1 2 इज 3, एफ ऑफ 2 1 इज 3, एफ ऑफ 2 4 इज 12, एफ ऑफ 4 2 इज 12। अब ऐसे केस उठाते हैं, है ना। वो वाले केस हम उठा चुके जो अकेला दोनों डिजिट सेम थे और अलग वैल्यू आ रही थी, ठीक है। सो गाइस लेट अस अंडरस्टैंड, कंसीडर द केस दिस, एफ ऑफ 1 2 विच इज 3 इज ऑल्सो सेम एज एफ ऑफ 2 1। तो इसमें आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते गाइस, सेम वैल्यू आनी चाहिए ना इसमें। वोंट यू कंसिडर द टपल लाइक दिस, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये केस नहीं आ जाएगा, राइट। दिस विल बी द केस, बिकॉज कोई भी दो कंसेक्यूटिव उठाओगे तो 1 और 2 का ही पेयर आना है और वैल्यू सेम आती रहेगी हमेशा। और 2 1 2 1 2 1, है ना, ये उठा सकते हो अगर 2 और 1 ले रहे हो। सो दो केस ही हो गए। सिमिलरली एफ ऑफ कौन सा केस था ये, 4 2, 2 और 4 का उठा सकते हो। एफ ऑफ 2 4 इज 12, 16 माइनस 8 8 प्लस 4, ठीक है, विच इज ऑल्सो सेम एज एफ ऑफ 4 2, राइट गाइस। तो इसमें भी क्या पेयर बनेगा, आप ऑल्टरनेट चला सकते हो ना, सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए सेम है, मतलब एक ही यूनिक वैल्यू अटेन हो रही है, अगर कोई दो को ऑल्टरनेट कर रहे हो तो यही वाला केस बनेगा। 2 4 2 4 2 4 और 4 2 4 2 4 2, राइट। सो दो केस दोनों में बनेंगे, टोटल कितने बन गए इन दिस बी केस, ओवरऑल विल गेट 4 केसेस, है ना। इसमें भी तो 4 केसेस बन गए, राइट। और कोई केस नहीं हो सकता गाइस। लॉजिक ये है कि अगर आपने 2 और 4 चूज कर लिए, समहाउ यू कैन सेलेक्टेड एनी ऑफ द 2 वेरिएबल्स एज 2 एंड 4, देन द नेक्स्ट डिजिट 2 और 4 के बाद वो थर्ड होना पड़ेगा, 2 ही होना पड़ेगा। दैट इज द रीजन, पॉइंट इज बिकॉज 2 और 4 का जो वैल्यू आ रहा है ना, 2 और 4 के साथ जो वैल्यू आता है वो 12 है। अब 12 और किसी डिजिट के कॉम्बिनेशन से बन ही नहीं रहा, हमने सारे के सारे 16 कॉम्बिनेशन लिख रखे हैं। क्या आप देख सकते हो कहीं पे भी 12 बनता हो किसी और पेयर के साथ? नहीं बन रहा, सो पॉसिबल ही नहीं है। 2 4 के बाद 2 ही आना पड़ेगा और फिर 4 2 के बाद फिर से 4 आना पड़ेगा टू कीप द वैल्यू सेम। सो ऑल्टरनेट चलाने पड़ेंगे ऐसे केस में, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट अबाउट दिस नाउ, ठीक है। बिकॉज एट द फर्स्ट स्टेप आपको मे बी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाए, बट आपको ये समझ में आने लग गया कि कौन कौन से पेयर्स का वैल्यू सेम है, तो वैल्यू सेम कैसे रखा जाएगा, राइट। तो वो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है ना। एक तो हमने देखा कि या तो एक ही वैल्यू रहे, 1 1 है तो 1 1 ही डालते रहेंगे तो सेम ही रहेगा। अब ऑल्टरनेट है, कोई दो के लिए सेम आ रहा है तो उसमें ऑल्टरनेट हो गया और वो वैल्यू दोबारा नहीं आ रही। बट अब देखो जो मैंने ग्रीन और रेड बॉक्सेस बनाए थे राइट साइड पे, वो एक अलग नए केस हैं, बढ़िया। लेट अस अंडरस्टैंड दोस केसेस एज वेल। थर्ड केस, अब गाइस देखो, अब पहला केस समझते हैं। हमने देखा कि दो अलग अलग पेयर्स के लिए, मतलब टोटल 4 वैल्यूज के लिए, 4 पेयर्स के लिए सेम आउटपुट आ रहा है फंक्शन का, राइट। लेट मी राइट इट अगेन। सो एफ ऑफ 1 3, है ना, एफ ऑफ 1 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 3 is equal to f of
3,2 एंड ऑल आर इक्वल टू 7। तो देखोगे गाइस, अगर मतलब इसका लॉजिक क्या है कि अगर मैंने 1 और 3 रखा तो 3 के अगले वाला डिजिट क्या आ सकता है। लेट्स से फर्स्ट डिजिट कुछ रखा, 1 और 3 रख लिया, एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अस से फर्स्ट टू लेटर्स आर 1 एंड 3, फर्स्ट टू वैल्यूज नंबर्स, राइट। 1 और 2 के बाद, 1 और 3 के बाद अगला वाला क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा या फिर 1 भी आ सकता है ना। तो इस तरह से मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे सोचने के लिए। बट एक बात कॉमन है, इसमें 1 और 3 आ गया, लेट्स से उसके बाद 2 आ गया या 1 आ गया, कोई भी एक आ गया, उसके अगला नंबर फिर से क्या होना पड़ेगा, 3 ही होना पड़ेगा ना। वो 1 या 1 दोबारा नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? मैं लिख के बता देता हूँ। लेट्स से आपने 1 और 3 लिख दिया, अब अगला मैंने बोला आपको 1 और 3 का जो वैल्यू है वो 7 है। अब 3 के बाद या तो 1 आ सकता है या 2 आएगा, ताकि वैल्यू सेम रहे। सो लेट्स से 2 आ गया, लेट्स से अब 2 के बाद, अब 2 और 3 की जो वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए, फिर से 7 ही आना चाहिए। तो 2 के साथ किसी का कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना अदर देन 3, सो या तो 3 ही डालना पड़ेगा दोबारा। और फिर 3 के बाद फिर से 1 और 2 का ऑप्शन है, 1 डाल दिया लेट से, फिर 3 आना पड़ेगा। तो आप ये बात समझ रहे हो कि 3 एक कॉमन बनेगा, ऑल्टरनेट पे 3 आना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। दैट इज द कंडीशन। सो गाइस इन दिस केस व्हाट ऑल केसेस विल बी मेड, देखो क्या होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से फर्स्ट पे 3 रख दिया, या फिर पहला ए रख लिया, कुछ ए की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है ना, अगला 3 रख दिया, है ना, वही डिस्कस कर रहे हैं हम। ए रखा, 3 रख दिया, अब 3 के बाद सी आएगा, फिर 3 आएगा, ई आएगा और 3 आएगा, यही करना पड़ेगा ना। हमने ये तो समझ लिया ना कि 3 ऑल्टरनेट पे आना ही पड़ेगा, बिकॉज 3 और 1, 3 और 2 का कॉम्बिनेशन ही बनता है, 1 और 2 का नहीं बनता आपस में, वो वैल्यू सेम नहीं देता है, वो अलग आ रही थी, वो हम कवर भी कर चुके हैं। सो दिस इज द केस कि 3 का 1 या 2 के साथ पेयर बनता है तो सेम वैल्यू आउटपुट आता है। तो जो 3 आएंगे वो ऑल्टरनेट आने पड़ेंगे, करेक्ट। एंड इन दिस केस आप देख सकते हो ए, सी और ई जो हैं, व्हाट वैल्यूज कैन दे टेक, वो क्या 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 वैल्यूज, यू नो, वो क्या वैल्यूज अटेन कर सकते हैं यहाँ पे ए और सी। मतलब 4 नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे 4, 3 की वैल्यू सेम नहीं है, 3 और 4 वाली, वो बाद में देखेंगे, वो अलग केस है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग 1, 3 और 2, 3 का सेम है, तो ए, सी, ई की वैल्यू 1 या 2 होनी पड़ेगी, कोई एक, कोई भी हो सकती है, दैट इज इंडिपेंडेंट, है ना। अगर ए की 1 है तो सी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सो फॉर ईच के वेरिएबल ए, सी और ई के पास 2 ऑप्शन है, राइट। ए के पास भी 2 ऑप्शन है, सी के पास भी 2 एंड ई के पास भी 2। सो ओवरऑल 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, 8 केसेस इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। एंड सेम वे गाइस, ए से इस बार हमने देखो सेकंड प्लेस से 3 शुरू किया था ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना, 3B, 3D एंड 3F, ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता था कि 3 फर्स्ट पे होता ऑल्टरनेट के हिसाब से, जैसे ऊपर देखा सेकंड केस में कि शुरुआत कहां से हो रही है ना। तो स्टार्टिंग अगर 3 से हो रही है, ऑल्टरनेट फिर भी रहेगा। बट नाउ B, D एंड F सेम वे कैन हैव अटेन 2 वैल्यूज 1 एंड 2, फिर से सेम लॉजिक से। सो अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गए, 8 केसेस अगेन। सो टोटल में कितने हो गए यहाँ पे, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए, तो 16 तो इसी में आ गए। सो गाइज नाउ वेरी मच सिमिलरली, बेसिकली मेरे को अब लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सिमिलरली वो जो बाकी 4 हैं, एफ ऑफ 1 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 3। आप देख सकते हो इन सबकी वैल्यू भी सेम है, वो कितनी है, 13 है। दिस इज इक्वल टू 13। तो जस्ट लाइक दिस केस गाइज जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें जैसे 3 ऑल्टरनेट आ रहा था, इसमें सब में कॉमन क्या है, 4 है, तो 4 ऑल्टरनेट पे आएगा और बाकी 3 जो 2 वेरिएबल्स हैं उनके पास 2 ऑप्शन होंगी, 1 और 3 की। सो एग्जैक्टली सेम वे, है ना, कोई डिफरेंस नहीं है सॉल्विंग में। ऑफ कोर्स देन यू विल गेट अगेन, जैसे इसमें टोटल 16 आए थे, इसमें भी कितने आएंगे, टोटल 16 केसेस, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, आप खुद चेक करना उसको। तो इस केस में भी आपको कितने केसेस मिलेंगे, 16 केसेस मिलेंगे, राइट। जस्ट लाइक द सी पार्ट के फर्स्ट हाफ के अंदर देखा हमने, नो चेंज एट ऑल। जैसे इसमें टोटल 16 थे तो इसमें भी 16 हो जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, है ना, 16 के 16 कॉम्बिनेशंस देख लिए हमने और सारे केसेस भी बना लिए। सो नाउ यू कैन ऐड देम अप, कितना आएगा, 16 + 16 32 + 2 + 4 + 4। सो द आंसर विल बी 16 + 16 + 4 + 4. So how much is that? 32 + 8, that is 40. So guys, the final answer to this question will be 40 tuples. यही पूछा था, how many 6 tuples? There will be 46 tuples which will have the same values
मतलब सब पेयर्स की सेम वैल्यू मिलती रहेगी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है, विच इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. यू हैव एग्जॉस्टिवली सॉल्व्ड ऑल द 16 पॉसिबिलिटीज एंड एग्जॉस्टेड देम ऑल. और कैसे कैसे हो सकता है वो आपने देख लिया यहाँ पे, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. राइट गाइज, आई होप सबको समझ में आया गाइज, मजा आया इस क्वेश्चन में. एंड समझ में आया तो प्लीज गाइज लाइक दिस वीडियो सो दैट वी कीप कमिंग, वी गेट द मोटिवेशन टू कीप कमिंग अप विद दीज क्वेश्चंस, है ना, इन एवरी वीडियो. So guys, please like this video and subscribe to our channel if you are benefiting from this, right? And you can watch all the previous videos, as I already said, which are posted on the channel. Playlist bhi bana hua hai, you can follow the playlist as well. Okay, every question has been done systematically and orderly, right? Starting from year 2000 to 2009 and we're currently to the 10. Okay, all right guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye.